Today we will start our chapter 9 soil. Soil का मीन्स होता है मिट्टी, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किया था कि सोइल जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, अब हम इसको रीड करेंगे। सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सोइल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, मतलब प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, जो चीज़ें दी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सोइल है, मिट्टी है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यह माध्यम है प्लांट ग्रोथ का, मतलब इसके माध्यम से ही जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमेशा किस में उगते हैं? मिट्टी में। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और ये धरती के अंदर जो अलग अलग तरह के जो जैविक प्राणी रहते हैं उनको भी सपोर्ट करता है, उनको भी मदद करता है। प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो। प्लांट्स को आवश्यकता होती है भोजन की उगने के लिए। मोस्ट ऑफ इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सोइल। और ये जो खाना है, जो फूड है, वह मिट्टी के द्वारा इसको प्राप्त होता है। सोइल इज़ फाउंड ऑन द टॉप लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ सरफेस। जो मिट्टी है वह धरती की जो सतह है, जो सबसे ऊपरी परत है, टॉप लेयर है, वहाँ पर पाई जाती है। जो धरती की सबसे ऊपरी परत है वहाँ पर हमें मिट्टी या सोइल पाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सोइल। अब सोइल का निर्माण किस तरीके से होता है, मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है? द फॉर्मेशन ऑफ सोइल इज़ ए लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। जो मिट्टी बनने की प्रक्रिया है वह बहुत लंबी और धीमी है, मतलब बहुत मिट्टी बनने में या सोइल बनने में बहुत लंबा समय लगता है और यह बहुत धीरे धीरे बनती है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सोइल। एकदम मिट्टी का जो बारीक कण होता है उसके लिए कई वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब मिट्टी सोइल बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। द सोइल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जो सोइल है उसका निर्माण, वेदरिंग मतलब अपक्षय, वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, इसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। वेदरिंग रेफर्स टू द डीके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो वेदरिंग है या अपक्षय है उसका मतलब ये होता है कि डीके मतलब क्षय या टूटना फूटना, एंड डिसइंटीग्रेशन या उसका विघटन, या वो जैसे जैसे ऑफ द रॉक्स, चट्टानें जो होती है वो धीरे धीरे टूटती है या कम होती जाती है, तो उसके जो कण निकलते हैं वह उनसे सोइल बनती है। वेरियस फोर्सेस सच एज टेम्परेचर, रनिंग वाटर एंड विंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। कई सारे फोर्सेस हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, तापमान है, बहता हुआ पानी है, हवा है, यह मदद करती है, कंट्रीब्यूट मीन्स मदद करती है टू फॉर्मेशन ऑफ सोइल। सोइल बनने की प्रक्रिया में टेम्परेचर, रनिंग वाटर और जो हवा है वो मदद करती है। टाइप्स ऑफ सोइल्स, हम सोइल्स के टाइप पढ़ेंगे अब। इंडिया इज़ होम टू वेरियस टाइप्स ऑफ सोइल। जो भारत है उसमें कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ सोइल फाउंड इन इंडिया। भारत में मुख्य रूप से 6 तरह की जो सोइल है वो पाई जाती है। फर्स्ट है एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल को हम तलछट मिट्टी भी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। एल्यूवियल सोइल इज़ फाउंड मेनली इन द नॉर्थन प्लेन्स। एल्यूवियल सोइल जो है वो मुख्य रूप से उत्तर के जो मैदान है वहाँ पाई जाती है। इट इज़ द मोस्ट फर्टल सोइल। ये सबसे ज़्यादा फर्टल मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फिन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द नॉर्थन माउंटेन्स। इसका जो निर्माण होता है वो बिल्कुल फाइन सिल्ट, जो बारीक कण होते हैं, उनसे होता है, जो कि नॉर्थन माउंटेन, उत्तर दिशा में बहुत सारे पर्वत हैं, वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं उसके साथ बहकर इस मिट्टी का निर्माण होता है। इट इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। द क्रॉप्स दैट ग्रो वेल इन दिस काइंड ऑफ सोइल आर राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट। और जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं जो इस मिट्टी के अंदर उगाई जाती हैं, वे हैं चावल, गेहूँ, जूट, शुगर केन गन्ना, मस्टर्ड सरसों एंड ग्राउंडनट मूंगफली। ये जो फसलें हैं ये सब एल्यूवियल सोइल में उगाई जाती है।
सेकंड है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा। ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी जो है, वह जो बनती है वो लावे से बनती है। फ्रॉम द रॉक्स मेड फ्रॉम लावा, जो लावा निकलता है उससे बनती है। द लावा ओजेज आउट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो लावा होता है वो धरती की परत से निकलता है। एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, और एक बड़े क्षेत्र में फैलता है। व्हेन लावा कूल डाउन, जब लावा ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स रॉक, तो यह कठोर हो जाता है, चट्टान इसकी बन जाती है। सोइल फॉर्म्ड आउट ऑफ सच रॉक्स इज कॉल्ड ब्लैक सोइल, और जो सोइल इस चट्टानों से बनती है उसको हम ब्लैक सोइल कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेगुर सोइल, इसको रेगुर सोइल भी कहा जाता है। इट इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। जो ये मिट्टी है ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, राइस, पल्सेस, शुगरकेन, मिलेट्स, ऑयल सीड्स एंड जूट। जो काली मिट्टी होती है वह गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, गन्ने के लिए, मिलेट्स मतलब बाजरे के लिए, ऑयल सीड्स तिलहन के लिए और जूट के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।